नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किस नियम द्वारा बनाया गया? भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किस नियम द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है पहली बार भारतीय विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया था। और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। प्रथम बार राज्य परिषद का गठन किया गया और मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है, द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसके द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा ही प्रथम बार 2 सूची का उल्लेख किया गया, प्रथम बार 2 सूचियों का उल्लेख किया गया। और आगे देखिए डिटेल। राज्य सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित सूची और दूसरा अनारक्षित सूची। आरक्षित सूची पर विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य के गवर्नर एवं उनके कार्यकारिणी परिषद का था। यानी आरक्षित सूची जो थी उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद को था। और अनारक्षित विषय पर जो सूची बनाने का कानून वो मंत्री कानून बना सकते थे, मंत्री ही कानून उस पर बना सकते थे। इस प्रकार 1919 के एक्ट के द्वारा राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैध शासन लागू किया गया। और 1919 के भारत परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा एक हाई कमिश्नर नियुक्ति लंदन में की गई, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई लंदन में इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा, राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री के द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सी योजना आयोग के द्वारा, डी वित्त आयोग के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको अनुशंसा वित्त आयोग द्वारा की जाती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों पर वित्त आयोग के गठन किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं कुल। और वित्त आयोग की सिफारिश जो है 5 वर्षों तक लागू होती हैं। वित्त आयोग की सिफारिश जो है 5 वर्ष तक लागू होती हैं, 5 ही इसमें सदस्य होते हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के राज्यों का हिस्सेदारी 42% से घटाकर 41% कर दी है। यानी केंद्र के जो राजस्व है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी वो 42 से घटाकर 41% कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा बांध ओडिशा में है, और ऑप्शन बी लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी इंडुकी बांध केरल में है, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो है इसका असत्य है। बाकी ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? तुंगभद्रा बांध ओडिशा में नहीं है, कर्नाटक में है ये, इसलिए ये असत्य है, कर्नाटक में है ये। और लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में है, ये सत्य है। इंडुकी बांध केरल में है, ये सत्य है। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य है। तो जो असत्य है वो ए पार्ट है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। लोअर भवानी बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में है ये। और नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थों के गुण निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थों के गुण निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए राजा जे चेलैया, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन सी वाई रेड्डी, ऑप्शन डी आबिद हुसैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, सी रंगराजन पेट्रोलियम पदार्थों के गुण निर्धारण और करारोपण समिति के अध्यक्ष थे, सी रंगराजन। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। चेलैया समिति का जो संबंध है अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। चेलैया समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। केलकर समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर ढांचे के सरलीकरण एवं सुधार से है। केलकर समिति जो है उसका संबंध प्रत्यक्ष कर ढांचे के सरलीकरण और सुधार से है। और खन्ना समिति का जो संबंध है रेलवे की सुरक्षा सुधार से है। रेलवे की सुरक्षा में सुधार से है खन्ना समिति का संबंध। और मल्होत्रा समिति का जो संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। और नरसिंह समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम और यीस्ट हैं। मशरूम और यीस्ट क्या हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए निम्न पादप, ऑप्शन बी बीज रहित पादप, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, ये हैं फंजाई हैं। मशरूम और यीस्ट जो हैं फंजाई हैं। फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई जो होते हैं वो होते हैं विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं फंजाई। और फंजाई पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में जो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट और मशरूम होते हैं। यानी फंजाई को कवक भी कहा जाता है और इसमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट में और मशरूम में पाई जाती है। और कवकों का जो अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकट जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशयों की सतह को ढक लेते हैं और मछलियां मर जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन ए शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं, ऑप्शन बी शैवाल मर जाते हैं, सड़ते हैं और जलाशय को विषाक्त बना देते हैं, ऑप्शन सी मछलियों को कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाते, ऑप्शन डी मछलियों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में लेते हैं, इसलिए मछलियां मर जाती हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकट जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और वे जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि शैवाल जो है अधिक ऑक्सीजन उपयोग में लेते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। और जब फर्टिलाइजर पोषक तत्व नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है और पोटेशियम है, जलाशयों में ये बह जाते हैं और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है तो वहाँ यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन वहाँ पर होता है और यूट्रोफिकेशन से शैवाल में वृद्धि होती है। यूट्रोफिकेशन से ही शैवाल में वृद्धि होती है। और जलीय जीव को पानी में जीवित रहने के लिए जल में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा 4 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। 4 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।